गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम L2 का साइंस का चैप्टर 3 का वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हाउसिंग और क्लॉथिंग में कपड़ा और घर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को तो मालूम है कि हमें घर क्यों चाहिए। हमें सुरक्षित रहने के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। और घर जो है, हमें तेज़ आंधी, तूफ़ान, वर्षा, ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा ठंडा हो, ये सब चीज़ से हमें बचाता है। और हमें घर जो है इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी ज़रूरत की सामान हो उसे उसमें सुरक्षित तरीके से रख सके। ठीक है, ये हमें दुश्मनों से, चोरों से और जंगली जानवरों से भी बचाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसमें रहेंगे तो फिर हमको ये बाहर भी कहीं पे रह लेंगे तो हमको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई चोर है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, है ना। अब बोला जा रहा है कि घर के क्या क्या भाग होते हैं, घर में क्या क्या होना ज़रूरी है। दरवाज़ा होना ज़रूरी है, दीवार होना ज़रूरी है, खिड़की होना ज़रूरी है, छत होना ज़रूरी है, घर के अंदर रूम होते हैं, कमरा, है ना। एक अच्छे घर के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। अब घर तो ठीक है, हम घर में रहेंगे, लेकिन अब सबके पास एक समान घर तो हो नहीं सकता है कि नहीं सभी लोगों का एक ही जैसा घर होगा। ऐसा तो नहीं है। कोई लोगों का घर जो है मिट्टी वगैरह का बना होता है, फूस का बना होता है, बांस का बना होता है। कुछ लोगों का घर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बना होता है, सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ वगैरह से मिला करके बनाया जाता है ना। कुछ घर जो है बर्फ़ का भी बना हुआ होता है, जिसको हम लोग इग्लू बोलते हैं। ठीक, तो घर जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पक्का हाउस, जिसको हम लोग परमानेंट हाउस बोलते हैं। तो पक्का हाउस जो है वो बना होता है सीमेंट, गिट्टी, ईंट, बालू, छड़, ये सब चीज़ से मिल कर के बना होता है। और ये जो है लंबे समय तक के लिए एक ही जगह पे फिक्स होता है। ठीक है ना, ये लंबे समय के लिए एक ही जगह पे फिक्स होता है। इसमें लोग जो है सालों साल तक रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता है, एक ही घर में पूरे परिवार हम लोग रहते हैं। इसको हम लोग परमानेंट हाउस बोलते हैं, पक्का हाउस बोल देंगे। ठीक है ना। एक और इस प्रकार के घर जो है ज़्यादातर हम लोग को शहरों में देखने के लिए मिलता है। गांव में जाएंगे तो इस तरह का ज़्यादा घर तो मिलता नहीं है। ज़्यादातर गांव में मिट्टी का झोपड़ी होता है, बांस का बना हुआ होता है, ये सब घर ज़्यादा मिलता है ना। टेम्पररी हाउस होता है जो कच्चा हाउस, मीन्स ये गांव में पाया जाता है, देखा जा सकता है इसको। शहरों में बहुत कम एकदम। गांव में बहुत ज़्यादा इसको हम लोग देख सकते हैं। मिट्टी का बना हुआ होता है और ये बहुत अधिक मजबूत भी नहीं होता है। ये अगर तेज़ आंधी तूफान चलता है तो ये गिर भी सकता है। ठीक है ना। कच्चा हाउस जो है वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ कच्चे हाउस जो है, झोपड़ी वगैरह, ये मिट्टी का बना हुआ होता है। ठीक,
और कुछ कच्चे हाउस जो हैं वो बांस का बना हुआ होता है। टेंट भी लगा करके देखते होंगे जब हम लोग शहर में भी कहीं पे इधर उधर जाते हैं, या फिर हमारे देश के सेना जवान लोग जो है, सैनिक लोग हैं, वो जब कहीं पे ड्यूटी करने जाता है बाहर में, तो सैनिक वगैरह को देखते होंगे जब कहीं पे ड्यूटी वगैरह में जाता है तो क्या वो अपना घर में थोड़ी ना रहता है, नहीं, वो अपना टेंट वगैरह का सामान ले करके चलता है। बांस पाइप वगैरह होता है, उसको जल्दी जल्दी से क्या करता है, मिट्टी के अंदर उसको लगाता है, ऊपर से कपड़े लगा दिया या पन्नी होता है पन्नी लगा दिया, उस प्रकार का टेंट बना दिया। ठीक है। एक घर होता है जो गाड़ी में चलता फिरता होता है। अभी इस प्रकार का गाड़ी जो है फिल्मों में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है। एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर वगैरह जो है, या फिर और भी बड़े बड़े लोग जो हैं, इस प्रकार का गाड़ी यूज़ करते हैं कि एक गाड़ी में ही उनका बैठने का कमरा हो जाए, मीटिंग भी हो जाए, बाथरूम वगैरह सब उसमें होता है। ठीक है ना। ये है जो इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं कहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ये चलता फिरता गाड़ी, चलता फिरता घर इसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर है छत जो होता है। अब घर है तो जाहिर सी बात है खुला हुआ तो रहेगा नहीं, उसके ऊपर से कुछ ना कुछ से ढकेंगे ही। तो जब वो ढकते हैं तो वो उस घर के लिए क्या हो गया, छत हो गया। ठीक है ना। तो छत भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो पक्का घर होता है, परमानेंट हाउस, उसका छत जो है वो फ्लैट होता है, समतल होता है। ठीक है ना, एकदम प्लेन, एक तरफ से बस थोड़ा सा एकदम ढलान रहता है ताकि अगर बारिश वगैरह हो तो पानी उसका नीचे आ जाए। ठीक। और स्लॉपिंग रूफ होता है एक, जो क्या होता है बीच में ऊंचा और दोनों साइड नीचा रहता है, ताकि ये सब इस पे जो पानी वगैरह हो, बर्फ़ वगैरह हो, वो तुरंत नीचे गिर जाए। ठीक है। और जो ये स्लॉपिंग रूफ जो है ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है। हम लोग के इधर तो ज़्यादा नहीं, हम लोग की तरफ तो प्लेन रूफ ज़्यादा मिलता है। और एक होता है डम शेप्ड रूफ। डम शेप्ड रूफ जो है ये जिधर बर्फीला एरिया जो है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, उधर ये चीज़ देखने को मिलता है। यही घर को हम लोग इग्लू भी बोलते हैं। ठीक है। हम लोग को अपने घर को कैसा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गंदा रखेंगे तो उससे हम लोग को ही परेशानी है। पानी गिरा है या फिर कि कचरा है वगैरह है, तब हम लोग को जाने का मन नहीं करेगा, वहाँ पे बैठने का मन नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग को ही ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर को साफ़ और एकदम अच्छे तरीके से साफ़ रखें। ठीक है ना। जंगल वगैरह में भी जाते होंगे तो देखते होंगे उधर का घर कैसा होता है, लकड़ी के गट्ठे पर बना हुआ होता है, जिसको हम लोग स्टील्ट हाउस बोलते हैं। ठीक है। इसका भी छत जो है ढलान टाइप का होता है, स्लोपिंग होता है, ताकि बारिश वगैरह हो वो तुरंत नीचे पानी आ जाए। फिर है क्लॉथिंग, इसमें पढ़ने के लिए आपको कपड़ा। तो हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि ठंडे के मौसम में कौन सा कपड़ा पहनते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। गर्मी के दिनों में कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। रेनकोट के मौसम में बारिश का मौसम जब होता है उसमें कौन सा कपड़ा हम लोग पहनते हैं, तो जो बरसाती हम लोग बोलते हैं रेनकोट, वो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, उसमें छाते का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए क्या दिखाया जा रहा है, विंटर क्लॉथ बताया जा रहा है। घर ठंडा के दिन में गर्म रखने वाला कपड़ा है। स्वेटर है, मफलर है, ग्लोव्स है, कोट है, कैप है, सॉक्स है, शूज़ है। समर सीजन में जो है हमें हल्का लाइट कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। ठीक है ना, सूती कपड़ा, टी शर्ट, शॉर्ट्स, टॉप एंड स्कर्ट,
कुर्ता पायजामा, सलवार कमीज़, जो भी हल्का कपड़ा हो वो हम लोग गर्मी के दिनों में यूज़ करते हैं। यहाँ पे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा कपड़ा के लिए कुछ टिप्स दिया जा रहा है कि हम लोग कैसे कौन से कपड़ा पहने जिसमें कि सही दिखे, अच्छा भी हो। तो बोला जा रहा है आवर क्लॉथ शुड बी प्रॉपरली स्टिचेड। हमारा कपड़ा जो है अच्छी तरीके से सिला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और हमें जो है टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। टाइट कपड़ा पहनते होंगे तो देखते होंगे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, आरामदायक नहीं लगता है। एकदम लगता है कि इधर वो कपड़ा जो पूरा शरीर को दबा रहा है, खींच रहा है। हम लोग को हमेशा कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, ना कि गंदा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। और हम लोग अपने कपड़े को अच्छे साबुन या फिर सर्फ डिटर्जेंट से धोना चाहिए, ठीक। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट हैं जो हमारे कपड़े को भी ख़राब कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे डिटर्जेंट या सोप से उसको धोना चाहिए। और कपड़े को हमेशा आयरन करके ही पहनना चाहिए। आयरन जब देखते होंगे कपड़ा जब धुलता है, उसको जब आयरन कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो वो क्या होता है उसमें थोड़ी चमक आ जाती है, ठीक है ना।